हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन ट्रेडर। दिस इज़ आकाश। सो दोस्तों, हमारा जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो कि बिगिनर्स के लिए है। बेसिकली बिगिनर्स तो क्या, ये अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत दिन से भी हो, अगर आपको सही एक बात नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हो। तो ये जो वीडियो होगा, ये इस वीडियो का एंड होगा। एंड इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो आएगा जहाँ पर इनिशियल जो डेज होगा वहाँ पर मैं एक्चुअली आपके साथ मिलकर जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा उसके पिछले दिन जो स्टॉक सिलेक्शन होगा वो हम देखेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा सारा जो टॉपिक था वो बिल्कुल कवर हो चुका है। जो टॉपिक है, मेन टॉपिक तो नहीं है, मैं इसको सिर्फ 10 to 20% ही मानता हूँ। सिंपल जो स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी कैसे होगा नहीं होगा, तो चलिए बना स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक्चुअल में मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी बना के दिखाऊंगा विथ लॉजिक, तो समझते हैं। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ये यूट्यूब पर आपको कहीं कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंडिकेटर सिग्नल दे दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एंड इसको हम प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। तो भी और एक बात दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मेरा जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, मैंने वहाँ पर देखा है कि जो लोग वीडियो देखते हैं वो वीडियो को कंप्लीट नहीं करते एंड वो सिर्फ 2 मिनट एंड 2 से 3 मिनट वीडियो को देखते हैं, इसके बाद वो चले जाते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप मत देखो, लेकिन अगर आपको सच में कुछ मिलता है तो मेरे ख्याल से आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो चले देखते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है पहले समझ लेते हैं। नाउ मान लो एक बिल्डिंग है। ठीक है। यहाँ पर सीढ़ी वगैरह कुछ है, आप नीचे से इस बिल्डिंग पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इंसान बैठा हुआ है जो कि आपको मुक्का मार के गिरा देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको तेजी से यहाँ पर आप गिर जाते हो, क्योंकि आप नीचे से ऊपर तो जाते हो लेकिन आप यहाँ से तेजी से नीचे गिर पड़ते हो एंड यहाँ पर आप कहीं आकर आप रुक जाते हो। ठीक है। यहाँ पर मान लो कोई नेट वगैरह कुछ है तो यहाँ पर आप रुक जाते हो। समझ में आ गया। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में तो आप नीचे से ऊपर सीढ़ी सीढ़ी को पकड़ के जाते हो, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है या फिर ऐसा कुछ चीज़ है जो कि आपको नहीं मालूम है एंड वहाँ से आप गिर जाते हो। पहले बार में ही आप गिर जाते हो। नाउ सेकेंड अटेम्प्ट आपने फिर ट्राई किया। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर सेकेंड अटेम्प्ट ट्राई किया हो, फिर से आप यहाँ से गिर जाते हो। ओके। आपने फिर दोबारा ट्राई किया। नाउ यहाँ पर एक ट्रिक दूसरा देखो। सेकेंड बार आप जब अटेम्प्ट करोगे, फर्स्ट बार जब आप गिर जाओगे तब आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि यहाँ पर कौन सा क्या 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 ऐसा चीज़ है या फिर कौन इंसान बैठा हुआ है जो कि आपको गिरा रहा है। सेकेंड बार आप देखने के लिए जाते हो, आपको दिख भी जाता है कि यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ है। आप वहाँ से फिर से दोबारा नीचे थोड़ा नीचे गिर जाते हो या फिर पूरा ही गिर जाते हो। ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर से आपने कोशिश किया है यहाँ पर ऊपर उठने की। ना यहाँ पर चांस आपका 50-50 बन जाता है कि आप ये जो लेवल इसको पार कर पाते हो या फिर नहीं, क्योंकि पहली बार आप गए, दूसरी बार आप गए तो यहाँ पर जो भी बैठा हुआ है आप उसको दो बार ऑलरेडी देख चुके हो, तो उसका जो मूवमेंट है आप उससे थोड़ा सा भी वाकिबहाल हो। ठीक है। आपको मालूम है थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपने दो टाइम उसको देख चुके हो। ठीक है ना। थर्ड टाइम जो होगा, ये जो लेवल होगा इसको ब्रेक करने का आपका जो चांस होगा वो 50-50 होगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपका कम होगा इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप तो थर्ड टाइम इसको देखने के लिए गए, आप इसको क्या बोलते हैं, इसको पार करने के लिए जा रहे हो ना। नाउ यहाँ पर क्या हो सकता है, आइदर आप इसको ब्रेक करके इसके ऊपर जो छत है छत के ऊपर आप बैठ जाओगे, या फिर आप यहाँ पर कहीं आप आ जाओगे एंड दूसरा क्या होगा, आप इस यहाँ पर जो भी इंसान बैठा हुआ है आप इसके साथ फाइट करोगे। आप ना तो नीचे गिरोगे ना आप ऊपर जाओगे। एंड और एक चीज़ क्या होगा, आप थोड़ा सा नीचे यहाँ से थोड़ा सा नीचे आओगे एंड यहाँ पर आप होल्ड करोगे, कोई रस्सी वगैरह कुछ होगा जो आप पकड़ के यहाँ पर होल्ड करोगे। ठीक है।
या फिर आप इस लेवल पे ही होल्ड करोगे, ये सारी चीज़ हो सकते हैं। लेकिन ये जो होगा ये थर्ड टाइम हो सकता है या फिर फोर्थ टाइम हो सकता है, लेकिन जितनी बार यहाँ पर आप जाओगे आप उतनी बार इस लेवल को समझ जाओगे। आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। नाउ ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ये दिमाग में आप डाल दीजिए, इसके ऊपर हम हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हम बनाएंगे। नाउ स्ट्रैटेजी के बारे में बोलने से पहले हम पहले समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी एक्चुअल में होता क्या है। देखो, मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी को छोड़ दो, मान लो आप एक बिजनेस करना चाहते हो, तो कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। मान लो आपकी आप क्या बोले, मतलब फ़ोन फ़ोन वगैरह कुछ बनाना चाहते हो, ठीक है। नाउ फ़ोन को आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा या फिर इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा जो कि मार्केट जिस तरह से बिहेव करेगा, मार्केट का जो डिमांड होगा जिस तरीके से, आपको उसी तरीके से उस तरीके माने उसका जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए आपको फ़ोन को डिज़ाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो डिज़ाइन है वो बिकेगा नहीं, ठीक है। तो इसको एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, आपका एक प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, इसको बेचकर आप पैसे कमाओगे। लेकिन दोस्तों प्रोडक्ट को बेचना इतना आसान नहीं है, चाहे आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, अगर आपका मार्केटिंग सही नहीं है, आप अगर उसका प्राइस सही नहीं है, आप अगर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सही नहीं होगा, तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बेचेगा, ठीक है, बिकेगा। मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, सो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये सारी चीज़ भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट बना क्यों ना लो, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ट्रेडिंग में भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए एंड आपके पास जो और जो चीज़ें हैं जो आपके पास होना चाहिए, जो कि है मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, जो भी वगैरह चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी मेरे जो वीडियोज़ है, ये जो सीरीज़ है मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए पहले, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है। नाउ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक कैंडल जो पैटर्न है, कैंडल के पैटर्न के बारे में एक चीज़ें समझते हैं। नाउ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक डोजी है, एक ग्रेविंगस्टोन डोजी है, कि मारूबोजू है, हैमर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं दोस्तों बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो मुझे कैंडल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचती हूँ। देखो, कैंडल के बारे में समझते हैं। ये सारे जो कैंडल है डेली कैंडल है, ओके। ये जो कैंडल आज बना हुआ है 28 ऑफ अगस्त, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल का 4 पार्ट है। एक है ओपन, देखो समझते हैं कैंडल को, एक है ओपन, एक है हाई, एक है लो, एक है क्लोज, ठीक है। इस चारों चीज़ों को देख के हम बोल सकते हैं एक कैंडल कैसा हुआ है। आज मार्केट ने हाई कितना बनाया है, ओपन कितने पे हुआ था, लो कितने पे हुआ था, उसका कैंडल का कलर क्या है, ये सारे चीज़ हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल को देखकर आपको क्या लगता है, यहाँ पर बहुत सारा सेलिंग हुआ था, ठीक है। तो अगर इस कैंडल का हम लो देखेंगे तो ये जो लो बना हुआ है 448.35, जो कि ए वाला लेवल है, एंड जो क्लोज दिया है, मार्केट जो क्लोज हुआ है इस पॉइंट पे, मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ था, इस लेवल पे, और मार्केट ने हाई की कहाँ पर बनाया था, ए वाला पॉइंट पे बनाया था। तो यहाँ पर आपको देख के क्या लगता है ये कैंडल कैसा है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा सेलर एक्टिवेट हुआ है। आप आपको ये देख कर तो समझ में आता है ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिवेट हुआ है। ठीक उसी तरह से अगर आप इस कैंडल को देखेंगे 20 अगस्त को, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ था, यहाँ पर एक लो बनाया था, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, यहाँ पर एक क्लोज, सॉरी ये जो, हाँ ये ओपन था, यहाँ पर स्टॉक क्लोज दिया था एंड ये हाई पॉइंट था। तो इस कैंडल में हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेलिंग के लिए, सेलिंग हुआ था, एक्चुअल में सेलिंग के लिए नहीं, ये सेलिंग हुआ था। ये जो दिन था 28 ऑफ अगस्त, यहाँ पर बहुत सारा सेलर इस स्टॉक को नीचे गिराने में हेल्प किया था, जिसके दौरान ये स्ट्रॉन्ग एक बियरिश कैंडल बना हुआ है, ठीक है। बियरिश मतलब कि
डाउन, स्टॉक गिरा है। एंड यहाँ पर देखिए स्टॉक बुल ट्रेंड में था। बुल ट्रेंड मतलब कि यहाँ पर बहुत सारा बाइंग हुआ है जिसके दौरान ये स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है। नाउ ये दो कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, स्टॉक कितना बुलिश है एंड कितना बियरिश है। दोस्तों इस ये जो कैंडल का कलर है इसके ऊपर अब मत जाइए, क्यों समझते हैं। हम ये जो कैंडल है इसके फॉर्मेशन पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा जो कैंडल हमको चाहिए वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये कैंडल को देख के आपको क्या लगता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो लो है इसका जो क्लोज पॉइंट है ये तो इसके आजू बाजू में ही क्लोज हुआ है ना, आपको देख कर समझ में आना चाहिए। देखो ये तो लो बनाया हुआ है एंड इसके जो क्लोजिंग पॉइंट है इससे ये थोड़ा सा नीचे है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। आप इसको बोल सकते हैं इंडिसिशन कैंडल है, ये वो बहुत सारी चीज़ आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, ठीक है। फिर से समझते हैं कुछ चीज़। नाउ यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपको कैंडल के जो कलर है उसके ऊपर नहीं जाना है, आपको देखना है वो कितना बियरिश है कितना बुलिश है। नाउ यहाँ पर देखो इसका हाई क्या है एंड यहाँ पर क्लोज कहाँ पर दिया, यहाँ पर ये रिजेक्शन, ये जो लेवल यहाँ पर जो वीक बना है इसके यहाँ से रिजेक्शन होगा। ये जो कैंडल का हाई है इसके क्लोज पर ये क्लोज दिया है, इसके जो हाई है इसके ऊपर आजू बाजू में क्लोज दिया है। एक्चुअली मेरा जो मतलब है आपको समझाना कि आपको ये देखना होगा, आपको इस तरीके का कैंडल ढूंढना होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का कैंडल ढूंढना होगा, लेकिन कहाँ पर ढूंढना होगा हम बताते हैं, ठीक है। मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, पहले चीज़ों को समझो। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक सेकेंड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। मैं दोनों चीज़ों जो समझाने की कोशिश करूँ, बुलिश कैंडल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम इसको बुलिश कैंडल नहीं मानेंगे, ठीक है। आई होप आप समझने की कोशिश करो, ये बुलिश नहीं है, हम इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे, इसमें भी नहीं करेंगे। ये भी बुलिश कैंडल है लेकिन यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ये जो कैंडल फॉर्मेशन है इस तरीके का कैंडल को ट्रेड करेंगे। एक्चुअल में हमें जो कैंडल चाहिए दो तरीके का जो कैंडल है, जहाँ पर हम बाइंग के लिए जो कैंडल देखेंगे वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। एंड जो सेलिंग के लिए हमें चाहिए, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रही होंगे। देखो हमें इस तरीके, ये होगा हमारा बाई के लिए एंड ये होगा हमारा सेल के लिए। दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत बार देख सकते हो, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको चाहिए ये दो कैंडल चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए। आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के देखते हैं। नाउ मैंने आपको क्या बोला था, आपको बिल्डिंग ढूंढना है पहले ना। बिल्डिंग का मतलब क्या है, इस तरीके से ये देखो, बिल्डिंग का मतलब समझ लेते। देखो यहाँ से आपको क्या लगता है, आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ से स्टॉक, ये जो जोन था यहाँ पर क्या हुआ था, स्टॉक बाय मूवमेंट में था, है कि नहीं, ठीक है। ये जो लेवल है, ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल जो देखो, और एक चीज ओके समझ लेते। देखो यहाँ से स्टॉक गिरा हुआ है, ठीक है। तो हम ये जो हाई है, देखो दोस्तों जब भी आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तब जो रेड कैंडल है उसके हाई पर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। एंड जब भी आप सपोर्ट ड्रॉ करोगे तब ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ग्रीन एंड रेड, जब सपोर्ट ड्रॉ करोगे जो ग्रीन का लो है उसके नीचे आप सपोर्ट ड्रॉ करोगे, ठीक है। और कुछ है नहीं। नाउ ये आपका बन चुका है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसको हम क्यों बोलेंगे, देखो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है ना। यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है, यहाँ पर कोई एक बंदा है, कोई एक इंसान है या फिर कोई भी एक चीज़ है जो आपको मुक्का मार के नीचे गिरा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है जब इस लेवल पर आओगे तब आपको फिर से एक रिजेक्शन मिलेगा, जो कि यहाँ पर मिला है। देखो ना, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, सब मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। और एक बार देखो, स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है, ये हमारा बिल्डिंग है, यहाँ से स्टॉक गिरा है, यहाँ पर आपने ट्राई किया, यहाँ पर आपने बिल्डिंग है एंड यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है। ये जो रेड कैंडल का हाई है ये हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है, तो हमारा बिल्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो था, आप यहाँ पर चढ़ रहे हो, यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है, आप नीचे आ गए,
फिर से आप यहाँ पर चढ़े हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से फिर से आपको रिजेक्शन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर रिजेक्शन तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेड कब करना है या फिर ट्रेडिंग के लिए ये जो स्टॉक है इसको आपको कब रखना है, मैं आपको बताया कि आपको इस तरीके का कैंडल देखना है जहाँ पर आपको रिजेक्शन मिल चुका है ना। यहाँ पर आप देखो ये जो कैंडल है 21 जुलाई, यहाँ पर क्या हुआ है, ये रेजिस्टेंस जो लेवल है इसको टेस्ट किया है, करने के बाद स्टॉक यहाँ पर नीचे क्लोज दिया है ना। एक बिल्कुल बियरिश कैंडल है, इसके कलर के ऊपर मत जाइए। क्यों मत जाइए मैं बोल रही हूँ, देखो ये तो कैंडल का लो है एंड ये जो है एक कैंडल का क्लोज है एंड यहाँ से रिजेक्शन मिला है। ये देखकर आपको क्या लग रहा है, एक बिल्कुल बियरिश कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाइंग नहीं हुआ है, बाइंग हुआ तो था लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिला था एंड यहाँ पर क्लोज भी दिया है बिल्कुल लो के आजू बाजू में। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेलर हावी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि जब इस लो को ब्रेक करेगा दूसरे दिन तो यहाँ पर तेज़ी से फॉल होगा, क्योंकि यहाँ से तो नीचे गिरा है तो इस लेवल से रिजेक्शन भी आया है, तो यहाँ पर सेलर भी एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये जो दिन है इसका हमें फ़ायदा लेना है और कुछ करने का नहीं है दोस्तों, ठीक है। एंड नाउ उसके बाद हमने क्या बोला था, फिर से जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो चांस होगा 50-50 हो जाएगा। देखो यहाँ पर चांस 50-50 हुआ है क्योंकि ऑलरेडी 2 बार टेस्ट कर चुका है लेवल को। तो इस लेवल को अगर 3-4 बार टेस्ट होगा तो बिल्कुल इस लेवल को टूटना तो चाहिए। तो फिर से यहाँ पर टेस्ट भी किया है एंड यहाँ पर घूम भी रहा था एंड देखो फिर से ये जो दिन था 6 अगस्त, यहाँ पर गैप अप ओपन होके स्टॉक निकल चुका है ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो व्यू है मार्केट को देखने के लिए वो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये सिर्फ मेरा एक स्टॉक देखने का व्यू है, ठीक है। मेरा जो एनालिसिस है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ नंबर 1, नंबर 2, मेरा जो सिस्टम है मैं इस सिस्टम में काम नहीं करती हूँ, मेरा एक स्पेसिफिक सिस्टम है। मैं बेसिकली जो गैप स्टॉक है उसके ऊपर ट्रेड करती हूँ। मेरा जो सारे पोजिशनल ट्रेड होता है एंड जो सारा जो इंट्राडे ट्रेड होता है वो गैप स्टॉक के ऊपर डिपेंड होता है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे देखना पड़ता है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, प्रोबेबल टारगेट क्या है एंड अगर वहाँ पर अगर रिस्क टू रिवर्ट फेवरेबल होता है तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है मेरे सामने से स्टॉक जाता है लेकिन वो मेरे सिस्टम में आता नहीं है एंड उस दिन कुछ बार ऐसा भी होता है कि 1:10 12 का रिस्क टू रिवर्ट दिख रहा है मेरे को, लेकिन मैं उसको लेता नहीं क्योंकि मेरा जो सिस्टम है मुझे वो करने से मना कर रहा है कि आप इसको मत लो, आपका सिस्टम में के अंदर ये आ नहीं रहे, ठीक है। लेकिन मेरा स्टॉक सिलेक्शन सही रहता है, ठीक है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर था। वरना आप पूछोगे कि आप इस सिस्टम में ट्रेड करते हो कि नहीं, देखो मैं इस सिस्टम में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मेरा जो मोटिव था कि आपको एक बात दिखाना के मोटिव था, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि आप यूट्यूब पे आते हो एंड बहुत सारे यूट्यूबर को 10,000 20,000 50,000 रुपये देकर वहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो। आप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों समझो, अगर फ्री में कुछ चीज़ें मिल रहा है कुछ, देखो यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर देते हो। अगर फ्री में जो चीज़ आपको मिल रहा है, फ्री की चीज़ को आप कदर नहीं देते हो तो वो तो अलग बात है। ये नॉर्मल लोगों का एक मानना है कि फ्री में अगर कोई मिल रहा है तो वो अच्छे नहीं होते, ठीक है। दैट्स ट्रू, आप मानते हो तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये नहीं पसंद आता है तो बिल्कुल मत कीजिए, मेरा सिर्फ एक व्यू है, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते एंड इसके बाद भी कुछ बात करेंगे, आप पूरा वीडियो देखना, ठीक है। आपका पूरा जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। नाउ ये हमारा स्टॉक सिलेक्शन आ गया है। कैसे किया मैंने, पहले मेरा बिल्डिंग देखा, कहाँ से गिरा है उस लेवल को देखा, देन वहाँ पर हम कैंडल का फॉर्मेशन देखा। नाउ इस दिन मतलब कि 21 जुलाई इवनिंग को जब आप मार्केट को देखोगे तब ये स्टॉक आपका रैडर में आ जाएगा नेक्स्ट दिन ट्रेड करने के लिए सेलिंग साइड पे। आपका व्यू भी क्लियर हो चुका है, स्टॉक सिलेक्शन भी क्लियर हो चुका है। नाउ एंट्री कब होगा, नाउ 22 जुलाई को हम देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट पर हम आ जाते हैं। 22 जुलाई, ओके। तो ये जो हमारा लेवल था, एक्चुअल में कौन सा लेवल था यार, हाँ ये लेवल नहीं था, ये वाला था ना दोस्तों। देखो ये जो लेवल जब भी ब्रेक करेगा, नाउ कोई भी चीज़ करने से पहले आपको मनी मैनेजमेंट करना होगा, आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को मेरा जो पिछला वीडियो है पहले उसको प्लीज़ देखो, देन इस वीडियो को देखो,
उसको देखने से पहले इस वीडियो को मत देखो, ठीक है। नाउ एंट्री कब होगा? एंट्री तभी होगा जब पिछला दिन का जो लो है, इसका लो कितना था 401। नाउ 401 से 5 से 10 पैसे नीचे हम सेल करेंगे। 401 जब भी आएंगे हम सेल नहीं करेंगे, हम इसको सेल कब करेंगे? 400.95 या फिर 9 जब आएगा उसको हम सेल करेंगे। वहाँ पर स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ आप कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर आप एक तो 1 मिनट पे शिफ्ट होके 1 मिनट जो कैंडल होगा उसको, वो जो कैंडल होगा वो ये जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा। देखो एक चीज़ समझो, मैं इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करते हो, देखो बहुत गर्मी है यार। ना दोस्तों देखो, ये जो कैंडल है 917 का, ये कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो कैंडल ब्रेक किया है, इस कैंडल आपका लेवल आपके पास फिक्स है। नाउ आपका जो लेवल है आपके पास आ चुका है। स्टॉप लॉस क्या होगा? जिस कैंडल 1 मिनट कैंडल ये जो लेवल है ब्रेक कर रहा है, उस कैंडल के हाई पर आपको स्टॉप लॉस डाल देना है। ये चीज़ आप कर सकते हो, ये एक चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका एंट्री हो जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। एक एंट्री का मेथड है, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, देखो 1 मिनट पर अगर आप एंट्री करते हो, यहाँ पर आपका रिस्क टू डिपॉजिट से आप खेलते हो तो ठीक है। कोई भी चीज़ आप करते हो तो बहुत दिनों से आप अगर कर रहे हो तो इसके ऊपर आपको एक मास्टरी आ जाएगी, धीरे धीरे आप आ जाएंगे, आप खुद से इसको मॉडिफाई करके कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा सेफ साइड अगर खेलना चाहते हो तो वहाँ पर आप 5 मिनट के हाई पे यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल सकते हो। मतलब कि इसको 5 मिनट पे ट्रांसफ़र कर दो। 5 मिनट इसका जो हाई है, जो कि ये वाला जो लेवल है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर क्या होता है, 5 मिनट पर आप जब भी काम करते हो तो यहाँ पर देखो, अगर ये जाता है तो नीचे धड़धन चला जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि 1 मिनट का जो कैंडल होगा उसका स्टॉप लॉस हिट करके भी ये नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको किस तरीके से खेलना चाहते हो। तो मेरे ख्याल से आप इनिशियल डेज में 5 मिनट पे ही करो, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर स्टॉक इधर उधर हो जाएगा तो आपको वहाँ पर पैनिक फील हो सकता है। तो यहाँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले आप इसको 5 मिनट पे करो। एंड आपका रिवार्ड कितना होगा, इनिशियल डेज पे आप 1:2 पे काम करोगे, ठीक है। 1:2 कितना होगा? नाउ देखो 1:2 का मतलब है, मान लो कि आप 40, नाउ यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोल देता हूँ। नाउ आप 400.9 पकड़ते हो, 9 पे एंट्री लेते हो, आपका स्टॉप लॉस कितना है, माइनस कर दो उसको 405.5, 4.6 रुपये आपका एक स्टॉक का रिस्क है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस कर दो जो जहाँ से आप एंट्री लेते हो 400.9 पे, तो आपका टारगेट क्या आ जाएगा 391.7। आपका टारगेट 1:2 पे 391.7, ओके। तो यहाँ पर आपका 1:2 आ जाता है। आपको इनिशियल डेज में आप सिर्फ प्रैक्टिस करो 1:2 के साथ, इसके ऊपर आप देख सकते हो, लेकिन 1:2 के साथ आप इसको प्रैक्टिस करो, और कुछ करने का नहीं। आपको सारे चीज़ समझ में आ चुके होंगे मेरे ख्याल से। और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड कुछ स्टॉक हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो मैं शायद कल करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे आपको बताना है। तो स्टॉक सिलेक्शन एक अलग मेथड होगा, आप खुद से उसको प्रैक्टिस करोगे एंड कल हम आप लोगों के साथ स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें देखते हैं और, ठीक है। नाउ आपको मालूम पड़ चुका है, तो हम यहाँ पर एक रिकैप ले लेते हैं। क्या 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 करना है आपको। सबसे पहली बात, आपको बिल्डिंग ढूंढना है। बिल्डिंग कैसे ढूंढना है, आपको देखना है डेली कैंडल पे। हाँ, जब आप स्टॉक सिलेक्ट करोगे आपको डेली कैंडल पे देखना होगा। देखो स्टॉक मूव हो रहा है, कहाँ से तेजी से फॉल, मूव होने के बाद कहाँ से फॉलिंग आया था, इस लेवल से फॉलिंग आया था। सॉरी, मेरा ड्राइंग दोस्तों बहुत ही ख़राब है। यहाँ से स्टॉक मूव हुआ था, ये हमारा बिल्डिंग है। ये एक प्रोसेस है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक है, एक प्रोसेस है ना। कहाँ से सेलिंग आया था, ये जो लेवल था यहाँ से सेलिंग आया था, ठीक है ओके। तो अब में से बहुत सारे लोग बोल सकते हो नाउ इस लेवल पे होगा। देखो यहाँ से स्टॉक इस लेवल से गिर चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी तो एक बिल्डिंग बना है, ओके।
एंड यहाँ कहाँ से सेलिंग हुआ था, इस लेवल से। देखो समझने की कोशिश करो, एक सेकेंड। तो इस लेवल पे आपको नहीं मिला है, लेकिन इस लेवल पे देखो, देखो इस लेवल पे आया स्टॉक ने। इस दिन, ये जो दिन है, ये कौन सा कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। आपको देखो दोस्तों, आपको जो आंख है उसको एक आई साइड, आपका आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा कि स्टॉक का कैंडल का साइज कैसा है, उसका बेयरिशनेस कितना कैसा है। तो यहाँ पर कैसे एंट्री होगा, ये एक बहुत पहले तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देखो मैंने आपको बोला था कि आपको इस तरीके से कैंडल को एंट्री लेना है, ठीक है, जिसका एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग हो, जिसका एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग हो, आपको इस तरीके का कैंडल ढूंढना है, ठीक है, इस लेवल पे ढूंढना है। वो तो आपको मालूम पड़ चुका है। तो यहाँ पर भी ये आ तो रहा है, ये इस लेवल से ही तो गिर रहा है ना, आपको इस तरीके से तो सोचना पड़ेगा एटलीस्ट। ओके, तो ये हमारे सिस्टम पे है। इस लेवल पे देखो नहीं है, क्योंकि ये इस लेवल को टेस्ट नहीं किया है, लेकिन ये इस लेवल को टेस्ट किया है। तो ये जो दिन था 17 जनवरी 2020, तो हमारा एंट्री हो जाएगा 20 जनवरी। इसका जो लो है हम मार्क कर देते हैं, इसका लो कितना है 481.85। तो 481.8 पे हम, सॉरी 481.8 पे हम एंट्री लेंगे, 5 पैसा नीचे या फिर 10 पैसा नीचे आप एंट्री ले सकते हो। 17 जनवरी 20 जनवरी, तो चलिए 20 जनवरी, 20 जनवरी, ओके। नाउ 20 जनवरी किस कैंडल ने ब्रेक किया था, इस कैंडल ने ब्रेक किया था। इसका हाई कितना है, ये पॉइंट है। मैं आपको कितना बोला था, 1:2। देखो ये कितना बड़ा फॉल हुआ था, देखो। तो देखो कितना देर फॉल होगा, कहाँ पर जाएगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर आपको टारगेट ढूंढना पड़ेगा। वो कुछ और वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ एक वीडियो में बता दूंगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, देखो मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉक कौन सा लेवल पे गिर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ स्टॉक का जो लेवल है, लेकिन दोस्तों यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। देखो ये जो कैंडल है ना, सॉरी ये जो कैंडल है, यहाँ पर तो एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी तो एक सपोर्ट बनाया हुआ है ना। तो देखो वहाँ से स्टॉक ऊपर तो गया था, तो वो एक हमारा सपोर्ट है, तो उसका वो हमारा टारगेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, एक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, जब भी इस यहाँ से स्टॉक गिरता है ना, तो स्टॉक कहीं इस लेवल पे आकर ही बाउंस बैक लेता है। क्यों लेता है, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि स्टॉक इस लेवल पे गिरने की कोशिश किया था, इस लेवल तक आया है, ठीक है ना। इस लेवल को तो 2 बार टच कर चुका है ना। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो स्टॉक को नीचे गिरकर, थोड़ा सा नीचे गिरकर फिर से ऊपर जाना चाहिए। तो स्टॉक नीचे कहीं एक लेवल पे आकर इस सपोर्ट को टेस्ट ना करते हुए भी कहीं दूसरी ओर अगर सपोर्ट बनाता है, तो वहाँ से स्टॉक घूम जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, उस लेवल पे आपका जो टारगेट है, अगर आप यहाँ पर टारगेट डाल भी देते हो, ऐसा नहीं है कि टारगेट नहीं आएगा इस लेवल पे, लेकिन अगर यहाँ पर आप टारगेट यहाँ पर ना आके स्टॉक यहाँ से घूम जाता है, तो आपको आपका जो दिमाग है वो घूम जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवार्ड अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इनिशियल डेज में आप 1:2 पे ही काम कीजिए। अगर आप 1:2 या फिर 1:3 पे काम कीजिए, पहले आप चीज़ों को समझिए, कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर आपको लगता है कि भाई आप इसका जो प्रॉबल टारगेट क्या है ये आपको बताओ, हम इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका है, ये हमारे कंट्रोल में थोड़ा आ चुका है। आप ये जब आप कमेंट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रॉबल टारगेट क्या हुआ। इनिशियल डेज में सिर्फ आप 1:2 पे काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर 1:2 कैसा होगा, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर हम देखते हैं 1:2 कितना हो जाएगा। देखो 1:2, ये तो यहाँ पर 1:4 आ रहा है, 1:2 1:2 ना, यहाँ पर ही 1:2 आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सेटअप है। आई होप दोस्तों आपको सेटअप बिल्कुल समझ में आ चुका है, जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल समझ में आ चुका है। कोई भी अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो ना। ये तो हमारा स्ट्रैटेजी हो गया, कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं कुछ चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगी, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज एंड मत कीजिए। देखो वीडियो बन चुका है, स्ट्रैटेजी भी मैंने बना दिया है,
ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है डेफिनेटली बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक का मूवमेंट क्या होता है। देखो, एक अप ट्रेंड में स्टॉक क्या जाता है, ऐसे जाता है, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज। ये जो हाई बनाया है स्टॉक यहाँ से गिरा है, अगर स्टॉक यहाँ से गिर जाता है तो ये तो हमारे रैडर पे आ जाएगा। अगर ना गिर के यहाँ से ब्रेक करके चला जाएगा तो ये तो हमारे रैडर पे ही नहीं आएगा ना। लॉजिक को समझो, ये होता है, ये आपका कंसेप्ट आ चुका है। फिर स्टॉक जाता है एक साइडवेज ट्रेंड में। साइडवेज में क्या होता है, ये जो लेवल होता है यहाँ से स्टॉक गिरेगा, फिर से जाएगा, फिर से गिरेगा, कोई भी एक एंड को ये ब्रेक करेगा। तो साइडवेज में क्या होगा, ये आपका हाथ में आ जाएगा, आपको आपका जो सिस्टम है वहाँ पर आ जाएगा। नाउ ये जो सिस्टम मैंने बनाया है बेसिकली कौन सा सिस्टम है, एक साइडवेज का सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से स्टॉक आया, फिर से यहाँ पर गया, आपको सिग्नल मिला कैंडल का, एंड यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, पैसा बनाया। ठीक उसी तरह से ये जो लेवल होगा, स्टॉक यहाँ से आप जाने की शुरुआत हुई है, यहाँ से स्टॉक आप जाने की शुरुआत होगी तो यहाँ से आप बाई करोगे। ठीक है, इट्स ओके, फाइन। तो एक साइडवेज सिस्टम है जहाँ पर आपको काम करना है, बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ चुका होंगे। क्योंकि देखो स्टॉक्स तो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के ही चलते हैं ना। जो ब्रेकआउट होता है कब होता है, जब ब्रेकआउट होता है, मान लो कि इसको ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस होकर यहाँ पर स्टॉक मूवमेंट देता है, तो यहाँ पर तो आपको एंट्री नहीं लेना है ना, आपको तो सेकेंड टाइम एंट्री लेना है ना। तो ये जो सिस्टम मैंने बनाया है ये बहुत ही सोच समझ के बनाया है। आपको यूट्यूब क्या, आप अगर कहीं से ट्रेनिंग भी लेते हो तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हूँ दोस्तों, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं कि मैं आपसे पैसा मांगूंगा। अगर मांगना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपका मेरा जो फ़ोन नंबर है वो देकर आपको बोल देता कि ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए कॉल कीजिए। ये तो बहुत, अगर कोई भी आप वीडियो देखोगे तो यूट्यूब में वहाँ पर लिखा ही हुआ होगा। ठीक है, एंड दूसरी बात जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें समझिए, ये वीडियो डालने के बाद मैं वहाँ पर लिख सकती हूँ कि जैकपॉट स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैकपॉट स्ट्रैटेजी ये वो लिख कर डाल देते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में बना ही नहीं है जो कि आपको लॉस नहीं दे सकता है। ठीक है, हाँ कुछ मेथड्स है, कुछ सिस्टम है जो आप फॉलो करके एक सर्टेन अमाउंट पर आप आपका जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप आपका सिस्टम मैनेज करके आप पैसा बना सकते हो। कोई ऐसा भी बंदा है जो कि स्टॉक को बिल्कुल, स्टॉक का जो मूवमेंट है उसका जो वॉल्यूम प्रोफाइल कैसा है ये वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर बता देता है कि किस लेवल को स्टॉक को ब्रेक करना चाहिए, किस लेवल को नहीं है। ऐसा भी बंदा मैंने देखा है, लेकिन वो लोग भी स्टॉप लॉस लगा के काम करता है। मार्केट में ऐसा नहीं है कोई 100% सही है। 100% अगर सही होगा तो स्टॉप लॉस ही देने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। एंड उस केस में अगर कोई बंदा 100% अगर सही होता है तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा, ये तो आप मानते ही हो ना। स्टॉक मार्केट तो बहुत ही एक लिक्विड बिजनेस है एंड बहुत ही एक फेवरेबल बिजनेस है जो आप कर सकते हो। तो ये मैं चाहूँ तो मैं ये लिख के डाल सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं ये डालूंगा नहीं, क्योंकि व्यू आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं मालूम है। व्यू के लिए मैं एक्चुअल में काम नहीं करता हूँ, लेकिन अगर व्यू लाना ही पड़ता तो मैं बहुत सारे उल्टी पुल्टी चीज़ मैं कर सकता था। तो एक चीज़ बताने की ज़रूरत थी। एंड दूसरा जो चीज़ दोस्तों, आप मैं जो पिछला जो वीडियो बनाया हूँ प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, देन इस वीडियो को देखिए। अगर आप सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को लेके मार्केट में जाते हो तो आप प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका मनी मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजी, आपका एंट्री एग्जिट, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, नाउ और एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। आपको मैं बोला था कि आपका कैपिटल कितना होना चाहिए इनिशियल में, 10,000, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर 5,000, नॉट मोर देन दैट। इसको आप क्या करोगे, 10,000 या फिर 1,000 में से आप पहले 1,000 रुपये मार्केट पे लाओगे। ठीक है, आपका पर डे ट्रेड कितना होगा, आप पर डे के लिए 4 ट्रेड आप सिलेक्ट करके रखोगे, 4 ट्रेड। ठीक है, आपको 4 में से कोई जहाँ पर भी एंट्री मिलेगा आप लोगे। ठीक है, अगर आपका पर ट्रेड जो रिस्क होगा वो होगा 10 रुपये, नॉट मोर देन दैट। मैक्सिमम ट्रेड आप कितना लोगे, 3 ट्रेड लोगे। तीनों में अगर ऐसे हिट हो जाता है देन क्लोज फॉर द डे। एंड इससे ज़्यादा आप एंट्री भी नहीं ले सकोगे, क्योंकि आपने 4 स्टॉक ही सिलेक्ट किया है, वहाँ पर 3
तीन चार ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा सिस्टम को बनाया हुआ है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ना। वो जो 10,000 होगा, 10,000 में से तो आप 1,000 रुपये लेके आओगे। जब तक आप इस 1,000 को 2,000 में कन्वर्ट नहीं कर देते हो, तब तक बड़े अमाउंट के बारे में सोचना भी मत। इसको पूरा मनी मैनेजमेंट करके, कॉन्फिडेंट बिल्ड करके, आप आपका जो साइकोलॉजी है उसको बिल्ड करके आप 2,000 पहले बनाओ, खुद को प्रूव करो मार्केट पे, उसके बाद आप कैपिटल को इंक्रीज करो। आप जो सिस्टम जो काम कर रहे होगे उसको खुद से थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो इसको ही लेकर आपको चलना है। हाँ, इसको लेकर आप चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक लॉजिकल सिस्टम है। लेकिन आपको खुद से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपका इसका जो एक्यूरेसी है उसको ज़्यादा आप कितना कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मेहनत करते हो, ठीक है। मैं जो सिस्टम में काम करते हो आप बिलीव नहीं करोगे। मैं देखता हूँ जो जो सिस्टम, जो जो चीज़ें मेरा मिस होता है उसको कैसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेडेक आता है मेरे को, तो इसलिए मैं उसको नॉर्मली अवॉइड करता हूँ। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि दोस्तों देखो, मुझे महीने में ज़्यादा ट्रेड नहीं चाहिए, 2 से 3 या फिर 4-5 इंटरडे ट्रेड चाहिए, पोजिशनल ट्रेड भी 3-4 ही चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं है। तो वहाँ पर भी अगर 50% में सही हो जाता है तो बहुत अच्छे खासे पैसे बन जाता है, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही हाई रहता है, 1:5, 6, 10, 20 तक भी चला जाता है। तो ये रहा पूरा सिस्टम। एंड दोस्तों, ये जो मैंने बताया हुआ है प्लीज़ इसको फॉलो करिए। एंड कल मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। कल होगा तो ठीक है, नहीं तो संडे को मैं एक वीडियो बना दूंगा। एंड हर रोज़ हम देखेंगे कि आप कौन सा स्टॉक में आप काम कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत सारे जो पोजिशनल ट्रेडिंग आइडियाज़ है उसको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि पीवीआर मुझसे मिस हो चुका है। देखो, आज ही ये टारगेट अचीव कर दिया है। अब बिलीव नहीं करोगे कितना बुरा लगा है मुझे। ये जो लेवल है यहाँ से मैं खरीदना चाहता था, 1:4 का, 1:3.84 का मेरा रिस्क टू रिवार्ड था, जो बिल्कुल मिस हो चुका है। तो ग्लेनमार्क जो है वो तो मैं पकड़ लिया हूँ, लेकिन ग्लेनमार्क का मूवमेंट फास्ट होगा कि स्लो होगा मुझे नहीं मालूम है। लो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन पीएनबी देखो, पीएनबी मैंने लिया नहीं है दोस्तों। देखो ये जो कैंडल है ना, इसके हाई पर इसको बाई है एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस है, एंड जो फास्ट टारगेट है वो इस लेवल है, जो कि 1:1 के रिस्क टू रिवार्ड है, जिसलिए इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। अगर ये 1:2-3 भी आ जाता तो मैं इसको ले लेता, लेकिन 1:1 है इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। आप देखना कि 38 का जो टारगेट है बहुत ही जल्द जल्द अचीव हो जाएगा, बहुत ही जल्द डेफिनेटली अचीव होगा। एंड और जो स्टॉक्स है बंधन बैंक, हाँ दोस्तों, और एक चीज़, बंधन बैंक में एक बहुत ही एक अच्छा खासा चीज़ हुआ है, जो कि मुझसे गलती हुआ है देखो। लेकिन आपका लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, ट्रेल कर देना है। तो यहाँ पर आपको लॉस बुक नहीं करने का था, ओके। देखो बंधन बैंक में एक्चुअल में, देखो एक चीज़ समझो, मूविंग एवरेज में आप यहाँ पर लगा देते हो। देखो दोस्तों, बंधन बैंक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेके आओगे तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इसका जो बुल मूवमेंट है 30 मिनट, नहीं मैं तो 4 आवर, हाँ 4 आवर्स, मैं नॉर्मली 4 आवर्स या फिर 2 आवर्स में काम करती हूँ इंटरडे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, तो मैंने जो मूविंग एवरेज है उसको देखा नहीं था, क्योंकि इसका जो बुल फेज है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से चालू हो चुका है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा, जब एक कोई एक क्रूशियल जो इसका रेजिस्टेंस होगा उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तब मुझे मालूम चलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि इसको बाय करूंगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो टारगेट है मेरे ख्याल से अचीव नहीं हुआ है, तो एक रीज़न हो सकता है। इट्स ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल होता तो बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलता। एंड यहाँ पर भी अगर हम बुक करते तो 1:5 आराम से मिल जाता, लेकिन इट्स ओके, हमने प्रॉफिट तो बुक किया है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुक हो चुका है एंड लॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इट्स ओके, इट्स फाइन, ये तो होता ही रहता है। एंड बाकी जो ट्रेड है वो सारा टारगेट अचीव हो चुका है। ग्लेन पीवीआर तो यहाँ पर भी अचीव हुआ है, यहाँ पर भी अचीव हुआ है। ग्लेनमार्क तो एक्टिव है। ग्लेनमार्क को मैंने इस लेवल पे आपको बोला था, ये ऑलरेडी चल रहा है। बहुत सारे ट्रेड का टीवीएस मोटर तो
कहाँ पर बोला था, शायद इस लेवल पे बोला था, इस लेवल पे जो भी हो टेट, जो भी मैंने आपको दिया है वो तो 70% 80% के अराउंड आपका टारगेट अचीव हो चुका है। इट्स ओके फाइन। देखिए दोस्तों, कुछ अचीव होंगे, कुछ अचीव नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको हर बार बोलते रहूँगा कि ये अचीव हो चुका है। इट्स ओके फाइन। नाउ जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। अगर आपको आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको लेकर मैं वीडियो बना दूंगा जो कि बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। एंड हैव अ गुड डे। एंड दोस्तों, कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले मनी मैनेजमेंट ज़रूर कीजिए। एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ सलाह ले सकते हो। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।